सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज लूंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अन्नाज धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच फिसली है लूंगी लगे खुलने जब से वेदाज मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज सुनती है दुनिया हक्की हो जैसे आवाज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 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 दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। हो दोस्तों, जुम्मे की रात है और आज चुम्मे की, लिटरली चुम्मे की बात वही, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कल अत्यंत खेद है हमें, अत्यंत खेद है हमें, इंटरनेशनल दिख गया छेद है तुम्हें। बड़ा मजा आने वाला, बड़ा। तो ये प्रोग्राम सर यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जल्दी से शेयर कर दें। नहीं आता शेयर करना, नहीं आता आपको? कैसे शेयर करते हैं? जस्ट गूगल इट सर। परसों मेरी स्ट्रीम में 5-6 लौंडे लपाड़े आकर कह रहे थे कि जनाब वो इंटरनेशनल चला गया है और आप यही हैं। हमने इनको पहले कहा था, तुम्हें हम नजर आए न नजर आए, अपनी दीदियों के पलंग के नीचे देख लेना। तुमने नहीं देखा। इधर से तुम फौज में और आपकी दीदी और मैं दमादम मौज में। सो लिटरली यही हुआ है। हमने हमने इनको बोला था कि इस्लामोफोब्स की पुंगी बजाने के लिए हमें आपको स्टेज पर लेने की आवश्यकता भी नहीं है। कमाल यार, ये मेरी को सुनता ही नहीं। बड़ी मजे की चीजें होने वाली हैं। अभी तो हम वार्म अप करेंगे और कुछ लोगों को लग रहा है कि वो जो मुस्लिम स्केप्टिक यूट्यूब चैनल पर दानियल गिगाचू भाई के वो वीडियो शायद मैस रिपोर्टिंग की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं डाउन हुई है। नहीं, मैस रिपोर्टिंग की वजह से नहीं है। वीडियो में करीबन स्टार्ट के अंदर ही उस डिबेट में आधा घंटा तो डिस्क्लेमर यानी टेक्निकल इशू की वजह से एक लंबा गैप है। तो करीबन डिबेट जाके शुरू होती है उस लिंक पर, उस वीडियो पर करीबन कुछ 40 मिनट बाद। तो इसीलिए वो ब्रदर दानियल जो हैं उन्होंने जरूरी समझा कि उसको एडिट कर दिया जाए और जो स्टार्ट का ऐसे बस फजूल वो टेक्निकल इशू की वजह से कोई फॉल्ट था, डिले था, उसको खत्म किया जाए। यार आज मुझसे ना पूछो, ना पूछो, ना पूछो। इतनी खुशी मुझे बकर ईद पर गाय की गर्दन पर चलती हुई छुरी के नतीजे में जो रक्त का फवार निकलकर मेरे कपड़ों पर गिरता था, मुझे उतनी भी खुशी, उससे ज्यादा खुशी है मुझे आज, उससे ज्यादा खुशी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, बल्कि अब तो वो भी कर सकते हैं जो
जो हमारे साथ नहीं है, अब उनको भी अंदाजा हो सकता है कि हम कितने खुश हैं। यार बंदा देखो मेरी बात सुनो, चीजें मैंने बड़ी कुछ दिखानी है आज। आज बड़ी गपशप चलनी है, बड़े प्यार। मैंने इनको उस दिन बोला था, मैंने कहा था प्रोस्टिट्यूट नेशनल हो या इंटरनेशनल, ठुकाई उसकी कंफर्म है। हाँ, ये इसी शौक में थे। वेरी गुड। ए थुड़की से रोल के लिए मूवी के स्टार्ट में ही जो थर्ड क्लास किस्म के एक्टर, मूवी के क्रेडिट्स अभी शुरू होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम आता है, पहली गोली जिस थर्ड क्लास बी क्लास के एक्टर को लगती है, उतने से रोल के लिए इंटरनेशनल निकल लिए। और हालत क्या है? हालत पता कौन सी है? जैसे जवान मूवी के अंदर बंदूकों की हालत थी। हाँ जी, जवान मूवी में जो बंदूकों की स्टोरी थी, वही डिबेट के अंदर इस पिछवाड़े की स्टोरी थी। जिस टाइम चलाने का काम था, मतलब हाँ जी जी जी, यस, जस्ट गूगल इट सर, राइट, जस्ट गूगल इट ना। अच्छा, एक उठा चपड़गंजी, वो डिफेंस में कहता है जी ब्रह्म राक्षस, जस्ट गूगल इट, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था जहां कोई हिस्ट्री की बात थी। और जाने दो लू के पठो, ब्रह्मचारी आश्रम की जो कि मेन इशू, अभी मैं पोल खोलूंगा, पूल पट्टी पूरी तसल्ली से सुनना। जिस सनातनी के दिल में कोई शक और शुबा रह गया है ना कि पिछवाड़े के अंदर जो तीर कल घुसेड़ा है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हमारी पब्लिक को पता चल जाएगा। और हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे सर। हमने अपनी कब कही है? हमने अपनी कही कब है कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है बात उनकी, रात उनकी। हमने कब कब अपनी कही है? हमने तो जब कहा तुम्हारी ही जुबान से निकलवाया। चुस्की चुस्की चुस्की, मैं चुस्की ले लू जरा। आहा, क्या कहने हैं। अच्छा, इसकी किस्मत हार गई है कि डिबेट उस दिन रखी कि जिसके अगले दिन मैंने अपनी मंजिल पर पहुंचना था। तो आज मैं तसल्ली से अपने मकाम पर पहुंचकर इसकी मंजी ठोक रहा हूं। एक दिन आगे पीछे होती तो मैंने भी बिजी हो जाना था, हो सकता है मैं अवेलेबल ना होता। वाह, क्या दिन चुना है तूने अपनी अंतिम संस्कार का, जुम्मा। वाह। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। अब पहले बैकग्राउंड ले लो डिबेट का, ताकि पता चले। और यार मेरी बात सुनो, रमजान से पहले ट्विटर के ऊपर एक इस्लामोफोब सो कॉल्ड फीमेल आईडी में एक इंडिविजुअल पोस्टें अपलोड कर रहा था। कह रही थी कि मैं लड़की हूं। अब किसी ने दुम उठाकर चेक तो नहीं किया कि लड़की थी, मगर नहीं, सनातनियों की राल अपने देवी देवताओं की तरह टपकती ही उठे हुए स्तनों के ऊपर है, चाहे फोटो में ही क्यों ना हो। भाई वीडियो है, मुझ पे कोई किसी ने गुस्सा किया ना आज सनातनी ने, मैं कान के नीचे बजाऊंगा। तुम्हारे ये योद्धा हैं जो ऐन युद्ध की भूमि के ऊपर मूत गए, ये योद्धा हैं, तो मेरे पास ना आ जाना, मैं कान के ऊपर रैप के रखूंगा। फिर ना कहना कान में से यूं यूं की आवाजें आती हैं। हाँ, फिर ना कहना। अच्छा, तो और जो सनातनी अपनी देवी देवताओं को, पत्थर की मूर्तियों को नहीं छोड़ते, उनके वहां वहां हाथ और उंगली लगाते हैं जहां सुराख भी नहीं होता। लो बताओ भला, मूर्ति के कोई उधर सुराख बनाता है? भाई उधर हाथ क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो भाई? क्या दिक्कत है? क्या तुमसे रहा नहीं जा रहा?
भाई कोई दीवार का सुराख देखो, वहां उंगली मरोड़ दो जाके। मूर्ति की उस जगह पर उंगली घुसेड़ते हैं जहां बनाने वाले ने सुराख नहीं बनाया। और वो लड़की जो थी जनाब, उसने, चलो मैं मुख्तसर रख रहा हूं, ज्यादा नहीं खींचता क्योंकि बातें मैंने बड़ी और करनी है, इंपॉर्टेंट, कहने को बहुत कुछ है आज। अब हुआ क्या, सुनना जरा। ट्विटर के ऊपर वो डाल रही थी पोस्ट इस्लाम के खिलाफ, कोई कुरान की आयत, कोई केस, कोई आर्टिकल, ये वो, इंग्लिश में। दानियल हकीकाजू जो हैं, इन्होंने वहां पर उसके खिलाफ एक तबसरा करना शुरू किया, रिफ्यूट करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि इस्लामोफोब्स के लिए होलसेल रेट पर जलालत पैक्स के अंदर बट रही है ट्विटर के ऊपर, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो गीदड़ की मौत आई तो वो ट्विटर पर भाग गया, सारी फौज डिस्कॉर्ड की और टेलीग्राम की इकट्ठी कर कर, चलो जी चलो, बोरिया बिस्तरा उठाओ, हम ट्विटर पर चलेंगे। वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो बजाय इसके कि उस लड़की को सपोर्ट करते और उस लड़की को तैयार करवाते, सेल्फ क्लेम्ड योद्धा पिछवाड़ा, पिछवाड़े, कल तेरे पिछवाड़े के साथ जो हुई है ना। अच्छा वैसे एक बात बता, पिछवाड़े बीफ देख के तेरा मूत्र क्यों निकल गया था? नाम रखा है ब्रह्म राक्षस, खोती का पुत्र बीफ कैमरे पर देखकर डर गया। और तेरी क्या हालत होती होगी तुम्हारे योद्धाओं की, जब हम युद्ध भूमि के ऊपर ये तुम्हारी बेबे को लिटाकर ऐसे फेरते होंगे और उसका टिक्का बोटी करते होंगे, तुम्हारी तो टटियां निकलने की बजाय अंदर ही खुश्क हो जाती होंगी। कहते ओके ओके सॉरी सॉरी। और दानियल हकीकाजू ने ट्रे साथ रखी हुई थी। इन अच्छा ये गलत फहमी में थे कि वो, अच्छा इस उल्लू के पट्टे को ये भी नहीं पता कि दानियल जो है वो यूके के अंदर नहीं, वो यूएस टेक्सास के अंदर रहता है। सारी पीपीटी यूके के इनको अपने शत्रुओं की जानकारी भी नहीं है। क्या घंटा मेरा अर्थशास्त्र तेरे कोटलिया का पढ़ता है तू, जब युद्ध के नियम और षड्यंत्र भी तुझे नहीं पता कि शत्रु का निवास स्थान कहां है, इसकी जानकारी भी नहीं कि यूके है या यूएस। पीपीटी तैयार की हुई यूके की और भरमबादी कर रहा है यस यूके। वाह, ये वही यूके है जहां जूते खाकर निकले थे तुम्हारे हिंदुत्व वाले। हाँ, जहां स्पीकर कॉर्नर्स के अंदर घुसते नहीं है तुम्हारे हिंदुत्व वाले, क्योंकि पढ़ते हैं रैप्टे। अच्छा किया क्या वैसे यार, डैनियल ने जब ट्रे आगे की ना, डैनियल ने कहा चल एक बार और बोले, ये ट्रे आ रही है आगे, तेरे सामने बीफ कहूंगा। हे प्रभु जगन्नाथ, तो ये क्या हो गया? साथ ही ठुस ठुस ऐसे बैठा है जैसे पेशाब की झाग बैठती है। ऐसे बैठा है जैसे वीरिया टपकने के बाद शिवलिंग बैठता था, ऐसे बैठ गया। बीफ देखकर ऐसे बैठा है जैसे शिव नंदी बैल देखकर बैठता था। आई मजा, आज मारूंगा तेरे कानों पे, क्योंकि तुम लोगों को बड़ी जोत चढ़ी हुई थी, शारी चढ़ी थी, हैं नोनो छोटी सी, और हरकत जो है वो बुर्ज खलीफा की तरह है। कट गई नोनो जो बची थी। इंटरनेशनल शर। एक उल्लू का, मैं अभी सारा कुछ सुनाऊंगा। एक उल्लू का पठा कहता है हमें हार जीत से क्या लेना देना है, इतना थोड़ा है कि हमारा बंदा इंटरनेशनली हिंदुइज्म को पेश कर रहा है। वाह, तो प्रभु पादा ने जो यूरोप में पादा था उसकी बदबू पर यकीन नहीं था, और स्वामी विवेकानंद जो अंडरवेयर फाड़कर सर पर पहनता था उसने थोड़ी नाक कटवाई थी क्या? उन पर यकीन नहीं, यानी पादा के पादने पर यकीन नहीं है, इसके हगने के ऊपर तुम्हें विश्वास हो गया कि बात बन गई है। एक उठा कहता है बड़े गौरव की बात है, एक उठा कहता है बड़े गौरव की बात है कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली हिंदुइज्म की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। वेरी गुड। क्या हो रही है जी? मतलब गूगल इट, गूगल इट। उल्लू के पट्टे हैं, गांव के गोबर को चाटकर फ्रीजर में रखकर इम्तिहान देकर पास होने की आशा करने वाले, तूने अगर डिबेट में जाकर गूगल ही कहना था
तो प्रेजेंटेशन पर हर पन्ने के ऊपर गूगल इट लिख देता, टाइम तो बचता ना। पलसेटियां मारता रहा है, पलसेटियां पलसेटियां, कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं आपको बताऊंगा। मैं चलो ये तो बात आगे चलेगी ना। अच्छा हुआ क्या, पहले ट्विटर पे आ जाते, वापस बात फैल रही है ट्विटर के ऊपर। इसके लोगों ने बजाय उस लड़की को सपोर्ट करने के, उड़ता हुआ तीर हीटेड पिछवाड़े को पिछवाड़ा आगे कर दिया, तीर अंदर घुस गया। टैग कर करके डैनियल को टैग कर करके, डिबेट हीटेड डिबेट, डिबेट हीटेड डिबेट, डिबेट हीटेड डिबेट। उसने कहा आ जाओ, अगर नहीं आराम मिल रहा, खुजली ज्यादा हो रही है तो स्प्रे कर देता हूं। इंटरनेशनल डिबेट तय आ गई। अब सबको पता है आगे आ रहा था रमजान। अब इस रमजान के अंदर मुसलमान नॉर्मली अपनी इबादत के अंदर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, कनेक्शन विद द अल्लाह, उस हवाले से अपने नमाज रोजा और इत्काफ वगैरह के अंदर वो मशगूल होते हैं। तो डैनियल ने कहा कि रमजान के बाद हम डिबेट तय करेंगे। इसको चढ़ी हुई थी शियारी। मुझे बताओ, जो दिन डैनियल को मिले हैं रमजान की वजह से, वो क्या दिन इस बंदे को नहीं मिले थे? सनातनियों, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, इस बंदे को नहीं पता था डिबेट होनी है? ये कुछ छोटी अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए? मैं सिर्फ एक सिंपल बात पूछता हूं सनातनियों से। अभी मैं देखना, मैं करता क्या हूं? मैंने फैसला नहीं करना, फैसला तो आप लोगों ने करना है। इनकी पब्लिक ने, मुसलमानों ने नहीं, इनकी पब्लिक फैसला करेगी। आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा यार। मैं अब एक बात पूछता हूं, सनातनियों, अपने दिल पर हाथ, तो तुमने क्या, वैसे तो तुमने सारा गंद खोल कर रख दिया लाइव चैट के अंदर, जो मैं दिखाऊंगा अभी, मगर जो सनातनी ब्रेन वॉश हुए हैं बंद कमरों के अंदर, और तुम्हारे आत्मिक तौर पर तुम्हें पता है कि पिछवाड़ा बिल्कुल भी प्रिपेयर होकर नहीं आया था। उस नॉन सीरियस आदमी ने अपने धर्म को भी नॉन सीरियस लिया। मैं ऑनेस्टली जब आपको बताने लगूं, ये मेरी बात सुनना, ये मैं तसल्ली से आपको एक बात कहना चाहता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इतना डिसअपॉइंट कभी भी नहीं हुआ किसी डिबेट के हवाले से भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं इतना डिसअपॉइंट मैं नहीं हुआ। मैं अंदर से, मुझे अंदर से आ रहा था कि पिछवाड़े ये इतराज करना यार, ये इतराज कर, प्रॉपर्टी के इशू पर इतराज कर, अडल्ट जो सकलिंग के ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर तुम इतराज करते हो वो इतराज करो, पोलीगेमी के ऊपर इतराज कर, ठीक है, विटनेस जो होती है औरत, उसकी गवाही के ऊपर इतराज कर, वाइफ बीटिंग के ऊपर इतराज कर, वो किसी एक चीज पे इतराज तो कर यार। मैं बोल रहा था अंदर से यार, बीइंग अ मुस्लिम, मैं बता रहा हूं एज एन ऑडियंस, मैं कह रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये डिबेट है कि बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला, खाली बर्तन था थू। 7-7, 8-8 घंटे लोगों की सुपर चैट, मेंबरशिप, मुझे पैसा दे दो, ईमान यूनियन के खिलाफ इकट्ठा हो गया हूं, बड़ी मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। उल्लू का पट्टा कुछ दिन पहले बोल रहा था मैंने विकी इस्लाम को घोल कर पी लिया है, मैंने इस्लामोफोबिक साइट्स को घोल कर पी लिया। ये तूने घोला है, तेरा पिछवाड़ा लीक हो गया है। असल में पिया तूने होगा, तेरा पिछवाड़ा लीक हो गया। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी मोमिन से वास्ता पड़ता है ना, तो लग पता जाता है कि किस पा विकती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो इनके चैनल्स पर मुस्लिम कॉलर जाते हैं, मुझे तो उन पर भी शक है कि वो इन्हीं के हैं। इसलिए मैं ये चीज कहता हूं। अब आगे चलो, डिबेट तय पा गई, 40 दिन का टाइम था। पहला पॉइंट मेरा सुन लो गौर से, और मैं सनातनियों को कहता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना जरा। टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। क्या इस बंदे के, इसको नहीं पता कि इस्लाम के ऊपर इस्लामोफोब्स ने, नॉन मुस्लिम्स ने ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से टन्स ऑफ ऑब्जेक्शंस उठाए हुए हैं। मैं बीइंग अ मुस्लिम कह रहा हूं, टन्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। इस बंदे ने ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के टॉपिक के ऊपर कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्शन नहीं रखा, पूरे पैरों के साथ, जो पता चलता पूरी डिबेट के अंदर कि डैनियल को उसने हिलाया है। कोई एक इतराज
जिससे हमें फील हुआ हो कि डैनियल किसी जगह पर भी थोड़ा सा शेक हुआ है, कोई एक। अब दूसरा नुक्ता समझें, टॉपिक की टेक्निकलिटी जो आपने समझना है। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन जब आप अपने सामने रखते हैं ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उसके पीछे आपको नजर आता है ना, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट वो पता क्या है? कि रखा जाएगा औरत को क्या करने का अधिकार है, औरत को क्या करने का अधिकार नहीं है, औरत को क्या करना है क्या नहीं करना है, औरत क्या कर सकती है क्या कर नहीं सकती है। ये होती है एक ट्रीटमेंट जो औरत को एक रिलीजन देता है, उसके जो अधिकार हैं, उसके जो धार्मिक कर्तव्य हैं, उसकी जो गृहस्थ आश्रम में उसका कर्तव्य है, वो जो ब्रह्मचारी आश्रम में कर्तव्य है, या बीइंग माता उसका जो कर्तव्य है, बीइंग स्त्री, बीइंग पुत्री और बीइंग बहन उसका जो कर्तव्य है, इस हवाले से डिस्कस होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, अब कोई एक इशू हीटेड डिबेट्स ने एज अ जेन्युइन पॉइंट, with all preparation, with all the presentation, with all the references and arguments, उस बंदे ने प्रेजेंट करने की कोशिश भी की है? नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल। आपको बंदा कह सकता है नहीं यार वो हैज की बात हुई थी यार, वो अपना वो क्या उसे कहते हैं वाइफ बीटिंग की बात हुई थी, नहीं यार वो अपना क्या हजरत आयशा से शादी की बात हुई थी, नहीं यार वो हजरत सफिया की बात हुई थी, है ना? सनातनियों यही सोच रहे थे ना, राइट? ये चार यही तो सोच रहे थे, राइट? अब सुनो इसमें मसला क्या है। टेक्निकली स्पीकिंग डिबेट के ओरिजिनल टॉपिक के साथ इन इश्यूज का ताल्लुक साबित ही नहीं कर पाया पिछवाड़ा, साबित नहीं कर पाया। मिसाल के तौर पर अब समझो जरा, मिसाल के तौर पर सही बुखारी 312 जिस पर बड़ा शोर उन्होंने मचाया हुआ था, पेश करना पेश करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने दिल पर हाथ रख कर कहना, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के टॉपिक पर एक औरत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो किस जगह पर लैक करती है? इस हदीस को 312 को क्या इस टॉपिक के साथ पावरफुली, पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, प्योर इन ऑन ऑन इट्स रूट्स पेश कर पाया हकीकत जो अपना पिछवाड़ा जो है? नहीं, लिंक ही नहीं कर पाया। क्या एतराज है? मिसाल के तौर पर अब सुने जरा, बुखारी 312, वो उनके पास एक कपड़ा था उसमें हैज आ जाता था और वो इस तरह था और ये था। हाँ, क्या सब औरतों के साथ ऐसे होगा? क्या सब औरतों के साथ ऐसे हो रहा था? क्या सब औरतों को ऐसे करने का कहा गया है? क्या सब औरतों को ऐसे ना करने का कहा गया है? क्या ये जेनरिक रूलिंग है? ये एक पर्टिकुलर घर की बात हो रही है? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। बुखारी 312 जिस पर सबसे बड़ी इसकी बहस थी, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हकीकत चू ने फुर करके इसको उड़ाया। उसने कहा पीरियड्स के ऊपर बात कर रहे हो, एक घर के, ये तो बायोलॉजिकली औरतों को पीरियड आते हैं, इतराज तो करो। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के इशू पर बुखारी 312 का इतराज तो साबित करो, लिंक करो। इट वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास उनके घर के अंदर जो भी हदीस पेश करते हैं उसका जवाब तो बहरहाल अबू दर भाई ने भी दिया हुआ है, मुफ्ती साहब ने भी दिया हुआ है, कितनी बार इस पर बात हो चुकी है। मगर पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग दिस डिबेट आप 312 का लिंक ही साबित नहीं, हालांकि इसका सबसे इसका ब्रह्मास्त्र था। बुखारी शरीफ की 312 इसका ब्रह्मास्त्र था, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इसका न्यूक्लियर बॉम्ब था। यार मैं हैरान हूं, इस बंदे के पास भी 40 दिन थे, ये बंदा प्रेजेंटेशन के ऊपर, अच्छा हदीस कैसे खोल लिया पता है आपको? लिंक ओपन करके कुरान और सुन्ना पे एन उस टाइम के ऊपर स्क्रीन इसकी शेयर थी, एन उस टाइम पर टक 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 की आवाज आती थी, ओपन करता था। इतने दिन थे तेरे पास, तू प्रेजेंटेशन पर उस हदीस का स्कैन तक कॉपी पेस्ट नहीं कर सका, तू ऑब्जेक्शंस को कंस्ट्रक्ट और डेवलप नहीं कर पाया, एंड यू कॉल योरसेल्फ अ डिबेटर? हेटेड डिबेट्स? आर यू जोकिंग? आर यू सीरियस? यार कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड, अटरली डिसअपॉइंटेड। यार क्या चुत्तों किस्म के लोग हैं ये, इन लोगों को सनत, उफ,
मैं इतना अपसेट हुआ हूं, मैं यकीन करें, मैं आपको बीइंग अ मुसलमान ये बता रहा हूँ, और इट्स नॉट कि मैं कोई ट्रिक कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना बीइंग अ मुसलमान मेरे लिए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं हीटेड पिछवाड़े से बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत बेहतर। हाँ, एक भाई ने लिखा इससे बेहतर समीर था। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे बेहतर समीर ने बोल लेना था। है तो वो भी झूठा ही रेफरेंस है, जैद पटेल साहब का जो मामला हुआ या अली भाई के साथ जो उसकी डिबेट हुई देख चुके हैं, मगर कम से कम इससे बेहतर होता यार, कुछ तो वो बात करता। कोई उसके पास पीपीटीज रेडी पड़ी हुई हैं यार, 40। अच्छा, एक होता है ना बंदा के मेरे पास एक बंदा आया तो मैं कहूं कल डिबेट है या अगले हफ्ते डिबेट है, फिर यू कैन अंडरस्टैंड यार, ठीक है एक हफ्ते का टाइम था, बड़ा शॉर्ट टाइम था, ठीक है, और उसके बाद ये मामला हुआ यार। पूरा रमजान तेरे पास क्या था, 7-7 8-8 घंटे कुत्ते की तरह भौंक रहे, तैयारी कर मर। तैयारी कब करनी शुरू की है? जब इसके ग्रुप के अंदर माता सीता को और माता रुक्मणी को गालियां पड़नी शुरू हुई हैं, तब आकर कहता है मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। झोपड़ी के, इसका मतलब पता है क्या है? मेरी बात सुन लो सनातनी को, मुझे जो चीज मैंने सेंस की है, मैं रख रहा हूं वो बात। मैं जो सेंस कर रहा हूं वो फील मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है, इसके लिए ये इसकी जो सेल्फ प्रोजेक्शन थी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन सनातन धर्म। क्योंकि मुझे ये लग रहा है इस बंदे, यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग लाइव ओपन करते हैं ना, कॉलर से बात करते हैं, दावा वाइज पर बात होती है, और क्वेश्चन आंसर सेशन कहीं भी जिन चैनल्स पर भी होते हैं, हम सबकी टीम के हवाले से जो भी होते हैं कॉलर्स वगैरह। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब इसने प्रेजेंटेशन की ओपनिंग की है और आगे लेकर बात चला है, फिर जो ओपन इंटरेक्शन हुआ है, मुझे यूं फील हो रहा था कि जैसे एक नॉर्मल कॉलर नहीं आता कोई सनातनी, टूटा फूटा सा, सर जस्ट गूगल इट सर। यार ये डिबेट है एकेडमिक, वो खोती के पुत्रों की डिबेट है, कहने को जी हमारी टीम है, हम जनाब पता नहीं क्या तोप निकल आए हैं। यार ये तुम्हारी तैयारी है? मैं हैरान हूं मैं इस चीज के ऊपर यार। तो मुझे जो चीज मैं सेंस करता हूं ना, मैं वो रख देता हूं आपके सामने सनातनियों। मेरी सेंस ये कहती है, मेरा मेरा अनुमान ये कहता है कि हीटेड पिछवाड़ा सेल्फ प्रोजेक्शन को प्रेफर कर रहा था सनातन धर्म के इशू के ऊपर, प्योरली अ नॉन सीरियस बिहेवियर फ्रॉम हीटेड पिछवाड़ा टीम। क्योंकि टीम है ना पूरी, हम तो टीम को ही काउंट करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको ब्रह्म राक्षस को इंडिविजुअली टारगेट करें। पीछे सारे बैठे थे, सारे इकट्ठे हुए थे। अभी मैं दिखाऊंगा कि डिबेट से पहले ये लोग कैसे पंप अप हुए थे, मैं सारी अभी बात शुरू करूंगा। तो मकसद कहने का ये पॉइंट नंबर 1 जिसको आपने समझना है, कि मुझे ये लग रहा था कि इसके नजदीक सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट थी, कि मैं पहुंच जाऊं एक जगह पर, मेरा नाम आ जाए कि पिछवाड़ा पड़ा योद्धा को निकल आया, अकेले ही सामने आया, और जो नकाती रुक्मणी और सीता और राम और शिव और कृष्णा को गालियां देकर इसकी टीम ने करवाई थी, उसको कुछ डेंट को मैं रिवर्स कर पाऊं। नहीं हो पाया, सॉरी सॉरी, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा पब्लिक के थ्रू। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर एक तो ये बुखारी 312 बिल्कुल इररेलेवेंट थी, और अगर ये चाहता, थोड़ी सी कोशिश करता, ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा, मैंने इसलिए कहा मैं अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू ऑनेस्ट दूंगा एज एन ऑडियंस। अफसोस इस चीज का है कि ये सबसे बड़ा हथियार इसको अपना समझता था, ये साबित ही नहीं कर पाया कि ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के साथ इस ऑब्जेक्शन का लिंक साबित नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अब आपने समझना, बड़ा मैं अगर घसीटूं, गौर करूं ना, कि ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के टॉपिक के ऊपर दूसरी ये चीज कौन सी पेश कर सकता था, कमजोरी की वजह से कर नहीं पाया, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जुबान बंदी हुई है, और ये अपना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग ये रख सकता था, और इसने टूटे फूटे अंदाज के अंदर रखा, मगर कमबख्त ने झूठ बोल दिया, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सनातनियों के, यही झूठ समीर ने न्यूज नेशन के ऊपर भी बोला था। पता है क्या झूठ को बता सकता है? आप लोगों ने तो डिबेट सुनी है ना। जो समीर ने न्यूज नेशन के ऊपर झूठ रखा था, वही झूठ इसने उस हदीस को सामने रखकर चेप दिया, जिसको दाना लकीका चू ने लाइव हदीस ओपन करके इसको जूते मारे।